नमस्कार साथियों। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप सबों के बीच फिर से जुड़ा हूँ। मुख्यमंत्री गंभीर राहत उपचार योजना। नाम सुनकर लगता है कि ज़रूरतमंद मरीज को सही समय पर इलाज उपलब्ध हो, लेकिन आज इसकी सच्चाई हमारे गुमला जिले में बिल्कुल उल्टी पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में एक छोटी-सी बच्ची जिसका मैंने चर्चा किया था, जिसका नाम राधिका कुमारी, जो कांसिर की रहने वाली थी, जिसे ब्रेन ट्यूमर था, लेकिन उसे उपचार नहीं मिलने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इस योजना में मुख्यमंत्री गंभीर राहत कोष योजना के तहत उन्हें सही समय पर पैसा उपलब्ध नहीं हो पाया, जिससे उसकी इलाज संभव नहीं हो पाई। और दूसरी जो मरीज है वो प्रभा देवी, जो गुमला के चेटर में रहने वाली है, उसका भी मौत लीवर कैंसर के वजह से हो गया। उसने 2000 वर्ष 21 से लेके 25 तक बहुत संघर्ष किया। उसे पैसा की स्वीकृति नहीं मिली और मुख्यमंत्री गंभीर राहत कोष योजना के तहत बार-बार सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगाने के बावजूद लोग जब वहाँ पहुँचे, मैं भी वहाँ गया हुआ था उनके परिवार के साथ। लोग तो सिविल सर्जन कार्यालय में बताया गया कि सर लोग अभी छुट्टी पर है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, लंबे समय तक फाइल पेंडिंग पड़ा रहा। और लोग सर का सिग्नेचर नहीं रहने की वजह से जो फाइल है वो रांची नहीं पहुंच पाई। और इस बीच सिविल सर्जन कार्यालय में बार-बार आना-जाना लगा रहा परिवार के साथ और उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाया और आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब मुझे सपोर्ट करें। मैं इसी माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच जुड़ा हुआ हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत है, तो आप मुझे बताएँ। इसके लिए मैंने क्या उपाय किया है, जो हाल के दिनों में मैंने आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सिविल सर्जन कार्यालय में एक आरटीआई फाइल किया है, जिसमें मैंने पूछा है कि मुख्यमंत्री उपचार योजना लंबित और जानकारी हेतु मैंने आवेदन किया है और मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुमला जिले में मुख्यमंत्री गंभीर उपचार योजना के अंतर्गत वर्ष 2020 से अब तक कुल कितने लाभार्थियों को राशि प्रदान की गई, कृपया लाभार्थियों की संख्या वर्षवार एवं रोगवार उपलब्ध कराएं। दूसरा मैंने यह पूछा है कि अब तक इस योजना में कितने आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें कितनी की स्वीकृति हुई और कितने निलंबित हैं। तीसरा सवाल मैंने ये पूछा, लंबित आवेदनों का कारण क्या है और उन्हें आप कब तक निपटारा कीजिएगा, इसकी जानकारी दीजिए। चौथा सवाल में मैं विशेष रूप से प्रभा देवी, जो कि चेतर की रहने वाली थी, उनके लिए मैंने पूछा है कि मुख्यमंत्री गंभीर राहत कोष योजना 12,21,433 रुपये का जो आवेदन स्थिति में रहा था, क्या इसकी आवेदन की किसी प्रकार की स्वीकृति दी गई थी? यदि स्वीकृति दी गई थी तो राशि जारी क्यों नहीं की गई? यदि आवेदन निलंबित रहा और अस्वीकृत रहा तो इसका कारण क्या था? और जब तक आवेदन निलंबित रहा उस दौरान मरीज की मृत्यु हो गई, इस स्थिति पर परिवार को कोई राहत उपलब्ध कराने का प्रावधान है या नहीं, ये मैंने पूछा है। और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैंने सूचना की मांग की। तो मैं आप सभी को जैसे ही इसकी सूचना मुझे लिखित रूप से सिविल सर्जन कार्यालय के द्वारा दिया जाएगा, मैं आप सभी के बीच इस सवालों का जवाब और हकीकत क्या वास्तव में हमारे गुमले जिले में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना का हकीकत आप सबों के बीच लाऊंगा। और अगर संतुष्टजनक जवाब नहीं मिली तो उपचार आगे की
बात मैं देख रहा हूँ कि क्या हो सकता है, और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आपके परिवार, रिश्तेदार या आस-पड़ोस किसी को भी मुख्यमंत्री गंभीर राहत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, या फिर आप सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से आप सब हमको लिखित में एक जानकारी दीजिए, या फिर कॉल के माध्यम से मुझे कॉन्टैक्ट करिए। मेरा नंबर है 7903361541। ये मैं आप सभी को सेवा के लिए मैं उपलब्ध हूँ, और मैं आप सभी के बीच ये सब सवाल के जवाब लेकर आऊँगा, और आप सभी के बीच सभी जानकारी को शेयर करूँगा। तब तक के लिए मुझे आप सबों का सपोर्ट और प्यार देते रहिए। जोहार, नमस्कार। मैं अमित कुमार, युवा समाज सेवी, गुमला।